हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग यहाँ पे आरबीएसई बोर्ड के 12th क्लास के चैप्टर है वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो मैं आपको ये बता दूं कि 10th क्लास में भी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, 12th क्लास में भी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, एंड देन हम लोग यदि जो बच्चे 10th का एग्जाम पास आउट करके 11th क्लास में आ चुके हैं और जो भी कोई बायोलॉजी लेने के इच्छुक हैं तो वो भी ये वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि 11th क्लास में वापस एनसीईआरटी का सिलेबस आने वाला है। तो एनसीईआरटी के सिलेबस में वापस वही ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स आने वाले हैं, तो वो उनके लिए भी यूजफुल रहेगा। तो जैसे कि हम लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी के 3 टॉपिक है वो कंप्लीट कर दिए। उनमें से फर्स्ट था ह्यूमन इंटेग्युमेंटरी सिस्टम, सेकंड था ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उस टाइप से ये जो तीनों टॉपिक है इनकी प्लेलिस्ट है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज शेयर हो पाए या नहीं हो पाए उसके दौरान भी आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आगे की तैयारी है वो कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो आप यहाँ पे आज हमारा जो टॉपिक है वो है लोकोमोशन और मूवमेंट। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट की बात करें, मतलब हम किस टाइप से चल पा रहे हैं, किस टाइप से गति कर पा रहे हैं। तो हम लोगों ने इंटेग्युमेंटरी सिस्टम पढ़ लिया। इंटेग्युमेंटरी सिस्टम में हम लोगों ने बाह्य कंकाल पढ़ा था। ठीक है, मतलब बाह्य कंकाल जितना भी हमारा त्वचा वगैरह थी। देन हम लोग यहाँ पे स्केलेटन सिस्टम पढ़े। स्केलेटन सिस्टम में हमारा जो आंतरिक कंकाल था, मतलब बोन्स और कार्टिलेज का। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के उन सब टॉपिक को पढ़ने के बाद में भी यही था कि वो हमारी बॉडी को मूव करने के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो उसी टाइप से आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो उन दोनों के बीच में पाया जाता है, मतलब अंतर कंकाल और बाह्य कंकाल को जोड़ने के लिए जो बीच में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मसल्स बोलते हैं, पेशियां बोलते हैं। ठीक है, तो पेशियां और मसल्स, तो जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपसे बात की थी कि जो हमारे लैटिन वर्ड्स हैं तो उसी के आधार पे सारे के सारे नाम है वो रखे जाएंगे। तो मसल्स का जो लैटिन वर्ड होता है वो होता है मायो। ठीक है, तो चाहे मायो बोल लो चाहे सार्को बोल लो। ठीक है, तो मैंने आपको ये फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो सार्कोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो मसल्स की जो स्टडी होती है उसको मायोलॉजी भी बोल सकते हैं और उसको सार्कोलॉजी भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ बात करें कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट है हमारी बॉडी में 3 टाइप से पाए जाते हैं। ठीक है, जो बेसिक बता रही हूँ मैं आपको, तो 3 टाइप से पाया जाता है। फर्स्ट पाया जाता है एमेबोइड, सेकंड पाया जाता है सिलिएटेड एंड थर्ड पाया जाता है मस्कुलर। ठीक है, जहां अमीबोइड की बात करें, मतलब अमीबीय गति की बात करें, तो अमीबीय गति किस में पाई जाएगी, मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स में, मतलब ब्लड वेसल्स में पाए जाने वाले वृहताणु और डब्ल्यूबीसी है। तो वो किस टाइप से मूव कर रहे हैं, वो लुढ़कते हुए गति कर रहे हैं। ठीक है, तो वो वाली गति किस में थी, अमीबीय गति में थी। ठीक है, सेकंड हम बात करें सिलेरी, तो सिलेरी का मतलब जो सीलिया पाई जाती है। ठीक है, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो सेल है, सेल के ऊपर हल्के से रोम लाइक स्ट्रक्चर्स थी, उनको क्या बोलते हैं, सीलिया। तो सीलिया कहाँ पाई जाती है, सीलिया हमारी जितनी भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जितनी भी ट्यूब्स हमारी बॉडी में पाई जा रही है, जैसे हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी ट्यूब्स पढ़ेंगे तो इंटरनल ट्यूब है, तो ट्यूब के अंदर पाई जाने वाली सीलिया जो भी किसी चीज़ को, जैसे हम लोगों ने नेजल कैविटी पढ़ा था, तो नेजल कैविटी में सीलिया प्रेजेंट थे। वो क्या कर रहे थे, बाहर से आने वाले कोई भी फॉरेन बैक्टीरियाज वगैरह है या फॉरेन पार्टिकल है, मीन्स मिट्टी वगैरह किसी के भी कण हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको बाहर रखने का जो काम था वो क्या था, सिलेरी या गति का था। देन हम बात करें मस्कुलर, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो मूवमेंट होता है वो किसके कारण होता है, मस्कुलर मूवमेंट होता है। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक में पढ़ेंगे वो मसल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। आपको ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, लिम्स, जॉ और टंग। ठीक है, मतलब जो जबड़ी की गति हो पा रही है, लिम्स है, हाथ और पाँव हो गए। देन हम बोल पा रहे हैं, ठीक है, टंग के माध्यम से, तो वो सारी की सारी क्या है, हमारे मसल्स है। ठीक है, देन हम बात करेंगे सारे के सारे मसल्स, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि हर चीज का ओरिजिन है वो भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओरिजिन्स पे कि किसका ओरिजिन है वो किसके बेस पे, क्योंकि एक्सेप्शंस भी है। हम लोग जनरली ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई हमें ये बाहर चीज दिख रही है तो हम एक्टोडर्मल ही बोले, ये अंदर दिख रही है तो मेसोडर्मल। मोस्टली मेसोडर्मल और एंडोडर्मल में बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं कि मैम दोनों चीजें अंदर है और दोनों ही चीजें किस टाइप से हम लोग एक्सप्लेन करें। तो हर एक टॉपिक वाइज आप इनको ढंग से पढ़ते जाइए और नोट्स है वो बनाते जाइए। या ऑल मसल्स की बात करें तो सारी की सारी मसल्स है वो किसकी बनी हुई होती है, मेसोडर्मल, क्योंकि मसल्स हमारी बॉडी के अंदर पाई जा रही है, तो अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन्स तो मेसो या एंडो में मिलते हैं। ठीक है, तो आप लर्न कर लेना मेसोडर्मल। लेकिन जो एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन में क्या रहेगा, आइरिस
आइरिस क्या होता है, हमारी आंख पे जो व्हाइट कलर के अंदर की साइड में ब्लैक प्लेट दिखती है, उसके अंदर प्यूपिल। ठीक है, मैं आंख की स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगी, उस टाइम मैं अच्छे से आइरिस को एक्सप्लेन करूंगी आपको। ठीक है, सिलियरी बॉडी ये भी आंख में पाई जाती है। देन हम बात करें एपिथियल सेल्स ऑफ स्वीट ग्लैंड्स। स्वीट ग्लैंड्स है वो कहाँ खुलती है, बाहर आके खुलती है। आइरिस हमें बाहर दिख रही है, सिलियरी बॉडी भी हमें बाहर दिख रही है। तो देन ये किसकी बनी होती है, एक्टोडर्मल की। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। उसके अलावा आपसे पूछे कि हमारी बॉडी में कितनी मसल्स पाई जाती है काउंटिंग में, तो वो रहेगी 639। कितनी रहेगी, 639। 639 में से इनको 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। ठीक है, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली है वो कौन सी है, स्ट्रिप्ड। जो रेखित पेशी है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। 639 में से कितनी पाई जाएगी, 400 है वो खाली रेखित पेशियां रहेगी। ठीक है, अब रेखित पेशियां होती क्या है वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। देन उसमें से भी 180 मतलब सबसे ज्यादा हड्डियां, सबसे ज्यादा मांसपेशियां वो कहाँ पाई जाती है, हमारी बैकबोन में पाई जाती है, 180। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर इसके थोड़े से गुण लिखे हैं मैंने कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है प्रत्यास्थता, खिंचाव। ठीक है, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मतलब वो संकुचित भी हो सकती है। उसके बाद में एक्साइटेबिलिटी, मतलब जो भी एक्साइटमेंट रहता है वो भी, उसमें भी मसल्स काम आती है। फिर है एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब कि एक्सटेंस मतलब संकुचित भी हो सकती है और फुल भी सकती है। तो इस टाइप से ये तो इसकी प्रॉपर्टीज रहेगी, वो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। देन हम बात करें कि यहाँ पे जो मसल्स के टाइप्स है, तो मसल्स कितने प्रकार की पाई जाती है, 3 प्रकार की पाई जाती है। मसल्स टोटल जो 3 प्रकार की रहेगी उसमें रहेगा स्ट्रिप्ड, नॉन स्ट्रिप्ड और कार्डियक मसल्स। जैसा कि मैंने आपको हिंदी में बताया, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। ठीक है, आप हिंदी में पढ़ने वाले हिंदी में नोट्स बना लीजिए, इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं वो इंग्लिश में नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रिप्ड और नॉन स्ट्रिप्ड है इनके ऊपर मैंने एपीमेरिक और हाइपोमेरिक भी लिख रखा है। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है कि मांसपेशियां हैं उनका ओरिजिन किससे होता है। तो हम लोग यहाँ देख सके, यहाँ पे किसके माध्यम से हो रहा था, मेसोडर्मल। लेकिन मेसोडर्मल की भी 2 लेयर होती है, एक तो एपीमेरिक और एक हाइपोमेरिक। तो वहां आपको ध्यान में रखना है कि स्ट्रिप्ड जो मसल्स रहेगी वो किसकी रहेगी, एपीमेरिक की रहेगी, और नॉन स्ट्रिप्ड रहेगी वो किसकी रहेगी, हाइपोमेरिक की रहेगी। ठीक है, देन हम बात करें यहाँ पे कि स्ट्रिप्ड मसल्स है वो कैसी रहेगी, वॉलेंटरी। वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है, ऐच्छिक। ठीक है, ऐच्छिक मसल्स रहेगी। और नॉन स्ट्रिप्ड है वो कैसी रहेगी, अनैच्छिक मसल्स। ठीक है, इसका आपको उदाहरण देख के ध्यान में आ जाएगा कि किस टाइप से ये ऐच्छिक है और किस टाइप से ये अनैच्छिक है। और कार्डियक है, कार्डियक मसल्स कैसी होती है, अनैच्छिक होती है, उन पे अपना कोई भी जोर नहीं चल सकता। ठीक है, तो देन उसके बाद में यहाँ पे स्ट्रिप्ड मसल्स है उनको मैंने स्केलेटन भी लिखा है और इसको मैंने स्मूथ लिखा है। ठीक है, तो आप इजी लैंग्वेज में याद करें तो इसको स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अरेखित को मैं ऐच्छिक पेशी बोल रही हूँ। ठीक है, सॉरी, रेखित पेशी को मैं ऐच्छिक पेशी बोल रही हूँ। तो रेखित जो रहेगी वो कहाँ रहेगी, जो हड्डियों से जुड़ी हुई रहेगी, इसलिए इसको स्केलेटन भी बोल सकती हूँ मैं। ठीक है, अब हड्डियों से जुड़ी हुई जितनी भी पाई जा रही है। ठीक है, तो जो भी बाइसेप्स ट्राइसेप्स की मसल्स होती हैं उनको हम हमारे अकॉर्डिंग, मतलब हमारी इच्छा है कि हम बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि ठीक है जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। ठीक है, तो जितने भी मसल्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और वो नहीं कर सकते, वो सारी की सारी किस में आएगी, यहाँ पे वॉलेंट्री में। ठीक है, चाहो तो आप बॉडी बना लो, चाहे नहीं बनानी तो आप नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हैं। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंडेंट है, यहाँ वॉलेंट्री में। ठीक है, और यहाँ पे नॉन स्ट्रिप्टेड है तो वो कहाँ रहेगी, जितनी भी अपने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है वहां पे पाई जाएगी, जिन पे अपना कोई भी जोर नहीं चल सकता। ठीक है, हम लोग चाह के भी खाना है कि हम लोगों ने माउथ से तो खा लिया लेकिन वो बीच में रुक जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सांस हम लोगों ने भाई नाक से तो सांस आ गई, ठीक है, O2 अंदर चली गई और आगे जाके रुक जाए, ऐसा अपने खुद से पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, देन हम बात करें यहाँ कार्डियक तो हार्ट के मसल्स को तो कोई बिल्कुल भी नहीं रोक सकता, और यदि रोकने की कोशिश करे तो वो, ठीक है। देन हम बात करें यहाँ पे
स्ट्रिप्ड मसल्स है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है अपर लिम और लोअर लिम। जो लिम्स थे वो मैंने आपको कल वाले चैप्टर में पढ़ाई थी स्केलेटन में कि लिम्स क्या होते हैं, हमारे ऊपर वाले हाथ और पाँव। ठीक है, नॉर्मल एग्जाम्पल्स दे रखे हैं मैंने यहाँ पे। तो हाथ पाँव जहाँ पे भी अपनी इच्छा के अनुसार मसल्स है वो बना सकते हैं। एप्स हो गए, बाइसेप्स हो गए, ट्राइसेप्स हो गए। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किस में आएंगे, स्ट्रिप्ड में। ठीक है, देन यहाँ पे जो एरेकिथ है, तो एरेकिथ में है सिलियरी मसल्स ऑफ आइज, अभी यहाँ देखा था हम लोगों ने। ठीक है, तो सिलियरी मसल्स हो गई और इरेक्टर पिलाई मसल है। ठीक है, अब आपको ये बताना है मेरे को कमेंट सेक्शन में कि मैंने आपको इरेक्टर पिलाई मसल्स कहाँ पढ़ाई थी। ठीक है, तो ये इनमें भी क्या पाई जाएगी, नॉन स्ट्रिप्टेड। एंड देन यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर इन सब की मसल्स है वो क्या होगी, यहाँ नॉन स्ट्रिप्टेड। ठीक है, देन हम कार्डियक की बात करें तो वॉल्स ऑफ हार्ट, हार्ट का वॉल है वो किसका बना हुआ है, यहाँ कार्डियक मसल्स का। जब हम हार्ट की एनाटॉमी पढ़ेंगे तो हार्ट की एनाटॉमी में पढ़ेंगे कि हार्ट का बाहरी कवर है वो पेरिकार्डियम कहलाता है, क्योंकि कार्डियक वर्ड है वो किसके लिए यूज हो रहा है, हार्ट के लिए यूज हो रहा है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो वही कहा था कि पेरी का मतलब हो गया उसके चारों तरफ, तो पेरिकार्डियम। ठीक है, तो पेरिकार्डियम में यहाँ कार्डियम वर्ड है जो झिल्ली रहेगी वो अलग रहेगी, लेकिन जो हार्ट के अंदर की पूरी स्ट्रक्चर बनी हुई है वो किसके बनी हुई है, यहाँ कार्डियक मसल्स की। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, हार्ट के एनाटॉमी में आपको और वापस समझा दूंगी। देन हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सिलेंड्रिकल रहेगी। ठीक है, सिलेंड्रिकल का मतलब होता है बेलनाकार, और यहाँ पे रहेगी स्पिंडल। स्पिंडल का मतलब होता है तरकू के जैसा। ठीक है, मतलब बीच से फुला हुआ और सेंटर से क्या हो जाएगा, सॉरी कॉर्नर से क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ये भी सिलेंड्रिकल। ठीक है, सिलेंडर आपको समझ में आता है, मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस टाइप से आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर यहाँ के जो इसके जो फाइबर्स रहेंगे, अब फाइबर वर्ड यूज कर रही हूँ कि जो भी मसल सेल्स है, जो भी पेशीय कोशिकाएं हैं उनको पेशी तंतु भी कहा जाता है, मतलब मसल्स फाइबर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके फाइबर्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, अनब्रांच्ड, मतलब अशाखित रहेंगे, मतलब फाइबर से वो आपस में जुड़े हुए नहीं पाए जाएंगे। ये भी अनब्रांच्ड रहेगा, लेकिन ये कैसी रहेगी, ब्रांच्ड रहेगी, आपस में ये जुड़ी रहेगी। ठीक है, देन हम बात करें यहाँ मल्टी न्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड और यूनिन्यूक्लिएटेड। जो रेखित पेशियां रहेगी वो कैसी रहेगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड। आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में इन सब के जब डायग्राम्स बताऊंगी और इन सब के स्ट्रक्चर समझाऊंगी तो आपको ये बातें वापस रिकॉल हो जाएगी कि मैम कहाँ क्या समझा रहे थे। ठीक है, अभी आपको इनका सिर्फ अंतर ध्यान में रखना है, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस पाए जाते हैं, और बाकायदा इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि तीनों प्रकार की पेशियों का अंतर है वो समझाओ। तो मोस्टली आपको 5 से 6 अंतर है वो लिखने पड़ते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे अंतर समझाए इसके, और अंतर की तरह ही लिखे हैं यहाँ पे डिफरेंस फॉर्म में। ठीक है, देन हम बात करें मल्टी न्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड। मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, न्यूक्लिएटेड का मतलब केंद्रक। ठीक है, मतलब यहाँ क्या पाए जाएंगे, रेखित पेशियों में बहुत सारे केंद्रक पाए जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक केंद्रक पाया जाएगा और यहाँ पे भी क्या पाया जाएगा, सिर्फ एक ही केंद्रक पाया जाएगा। देन हम बात करें लाइट एंड डार्क बैंड आर प्रेजेंट। ठीक है, बैंड किसको बोलते हैं, मतलब पट्टियां। ठीक है, तो हम पेशी की स्ट्रक्चर देखेंगे तो पेशी के स्ट्रक्चर में राउंड शेप की बहुत सारी पट्टियां दिखाई देगी अपने को। ठीक है, वो कल के वीडियोस में मैं जब आपको स्ट्रिप्ड मसल्स है वो समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये पट्टियां बैंड जिसमें प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है यहाँ पे। ठीक है, देन हम बात करें कंट्रोल्ड बाय सीएनएस। सीएनएस क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड आती है। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कोड जिसको डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है तो वो क्या हो गया, यहाँ स्ट्रिप्ड मसल्स। ठीक है, और एएनएस का मतलब होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जिसको कंट्रोल करेगा वो ये। देन हम बात करें कार्डियक, तो कार्डियक को सीएनएस और एएनएस है वो दोनों ही कंट्रोल कर रहे हैं, और सीएनएस और एएनएस में भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जहां तक है तो आप 10th और 11th क्लास में पढ़ के आए, और 12th क्लास में इसका एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टॉपिक वापस है, तो मैं आपको वापस समझा दूंगी। ठीक है, देन हम बात करें यहाँ पे ब्लड सप्लाई। तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई ठीक ठाक चलती रहती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, लेस। और यहाँ पे क्या है, रेस्टली, मतलब बहुत ही ज्यादा
बहुत ही ज़्यादा हो रही है, ठीक है। एंड जो लास्ट पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि रेखित पेशियां जहाँ पे भी पाई जाती है वो थकान, उनमें थकान जल्दी पाई जाती है, मतलब वो थक जल्दी जाती है। हम हाथ पाँव से कोई भी काम कर रहे हैं, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे, ठीक है। इनमें थकान नहीं होती और कार्डियक मसल्स में कभी भी थकान नहीं होती। तो इस टाइप से आपको इन तीनों पेशियों के अंतर है वो ध्यान में रखने, और क्वेश्चंस किस टाइप से पूछा जाता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो कल हम इन सब के स्ट्रक्चर्स और इनके अलावा इनकी जो भी मैकेनिज्म होगी वो स्टडी करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज में। देन यहाँ पे थोड़ी सी ये जो मसल्स हैं इनके नाम आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इनके मसल्स में नाम मैं बताऊं, सबसे जो लॉन्गेस्ट मसल्स है वो कौन सी है, तो वो है सार्टोरियस। सार्टोरियस मसल्स होती है वो कहाँ पाई जाती है, सार्टोरियस मसल्स होती है हमारे फीमर वाले हिस्से में, मतलब थाई वाले हिस्से में। तो आपको ध्यान में रह जाएगी सबसे लंबी हड्डी भी वहीं पाई जा रही है और सबसे लंबी मसल्स भी है वो वहीं पे पाई जा रही है। तो आप ध्यान में रखना लॉन्गेस्ट है वो कौन सी होगी, सार्टोरियस। नॉर्मली आप थाई भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन नाम याद रहे तो और भी अच्छा है। उसके बाद में सबसे लार्जेस्ट जो सबसे बड़ी मसल्स है, लंबी मसल होने का और बड़ी मसल्स होने का अलग अलग है, तो ये होगा ग्लूटेस मैक्सिमस, ये होगी बट मसल्स, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना जो हिप मसल्स रहेगी। देन हम बात करें यहाँ स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉल हड्डी कहाँ पाई जा रही थी, कान में पाई जा रही थी, स्टेपिस, तो उसी के नाम से ध्यान में रह जाएगा स्पेडियस, ठीक है, मसल्स, तो आप ध्यान में रखना। उसके बाद में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, तो मैंने बताया था कि सबसे मजबूत जो हड्डी रहेगी वो कौन सी रहेगी, निचले जबड़े वाली, ठीक है, मैंडिबल वाली, ठीक है। तो जबड़े वाली सबसे ज्यादा क्या रहेगी, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल रहेगी। देन हम बात करें कि लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल, इसका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अरेखित सबसे लंबी मसल्स है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो गर्भाशय में पाई जाएगी, ठीक है, यूटेरस ऑफ प्रेग्नेंट लेडी, जो गर्भवती महिला है उसके गर्भाशय में पाई जाएगी। देन यहाँ पे लिखा हुआ है एंटागोनिस्टिक मसल्स, तो एंटागोनिस्टिक मसल्स कौन सी होती है, कहाँ पे पाई जाती है, तो इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है। तो एंटागोनिस्टिक मसल्स के एग्जांपल दे रखे हैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, मतलब एंटागोनिस्ट मतलब जो एंटी काम कर रही है, ठीक है। कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो दूसरी वाली क्या हो रही है, रिलैक्स हो रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो इस साइड वाली मसल्स क्या हो रही है, रिलैक्स हो रही है, ठीक है। तो इस टाइप से बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, ठीक है, यहाँ ऊपर वाली साइड में पाई जाएंगे वो क्या होंगे, बाइसेप्स होंगे, नीचे वाली साइड में पाई जाएंगे वो क्या रहेंगे, ट्राइसेप्स रहेंगे, ठीक है। आप हाथ को इस टाइप से मोड़ते हैं तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा, बाइसेप, एंड यहाँ से रिलैक्स क्या हो जाएगा, ट्राइसेप्स, ठीक है। देन मैंने हाथ को सीधा किया तो यहाँ पे ये रिलैक्स और देन ये कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्या रहती है, यहाँ पे एंटागोनिस्टिक मसल्स रहेगी, ठीक है। तो इस टाइप से आप मसल्स है वो सारे के सारे याद कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था रेखित पेशियां होती है वो हमारी इच्छा पे डिपेंड करती है, तो आप मैंने जो बॉडी वाला एग्जाम्पल दिया तो उस पर आप हंसीगा नहीं, ठीक है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।